नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप और आज खास मुलाकात में हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश चंद मीणा जी। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे कार्यक्रम में पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस सरकार बार बार कटघरे में खड़ी हो रही है। इस बार भी जब वर्तमान सरकार में कई पेपर लीक हुए हैं, वर्तमान में ही अभी कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा थी उसमें पेपर भी लीक हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये सरकार जब से आई अब तक जितने पेपर लीक हुए उसमें यही पाया गया कि कोई न कोई जो पेपर लीक करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो सरकार के मंत्री और इनके कार्यकर्ताओं के मिलीभगत में ये सारे काम होते हैं जी। और अभी वर्तमान में जो पेपर लीक हुआ, पिछली बार शिक्षा विभाग के पेपर लीक हुए उसमें मंत्री के खास पहरेदार थे जी। इन लोगों के द्वारा ये पेपर लीक किया गया। जी। अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो इतना कड़ा कानून बनाने के बाद में भी पेपर जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कुछ कार्रवाई होनी नहीं, क्योंकि सरकार का कांग्रेस के लोगों को बचाने में रहती है, जिस कारण से इसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जानते हैं कि यूपी के अंदर पेपर लीक हुआ और जो अभ्यर्थी जो मुलजिम पकड़े गए इनकी योगी जी ने तत्काल उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, बुलडोजर चला दिया। तो ये ऐसी कोई कार्रवाई हो नहीं रही और सीबीआई जांच सरकार कराना नहीं चाहती, क्योंकि वो कांग्रेस के ऊपर इसका पूरा पूरा दोष इसके ऊपर आएगा, इसलिए इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं होने की वजह से ये काम होते हैं। जी। हमने देखा कि इस बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कई छात्र छात्राओं के जो सेंटर्स थे काफी दूर कर दिए गए। तकरीबन कोई 500 किलोमीटर दूर से छात्र छात्राएं थी। सरकार पर इस पे भी सवाल उठ रहे हैं और इस बीच हमने देखा कि एकमात्र आप ऐसे विधायक थे जिन्होंने छात्रों के लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की थी। तो ये समाज सेवा का जो जज्बा आपके अंदर, वो किस तरीके से आपको दिखता है? देखो, ऐसा है कि मेरे जीवन में मैं जब पढ़ाई करता था तब से मैं लोगों की सेवा हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सेवा करता आया था और इन सेवा का ही परिणाम है जो मैं आज राजस्थान विधानसभा तक मैं पहुंचा हूं। लेकिन मेरा ये कहना था कि राजस्थान सरकार को पड़ोस का जिला चेंज करना चाहिए। आज भीषण गर्मी के बीच में हमारे टीएसपी जो पिछड़ा क्षेत्र वहाँ के लोगों को 500-600 किलोमीटर तक उनको सेंटर दे करके सरकार ने युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। और इस बात को लेकर जब मेरे ध्यान में विषय आया कि 500-600 किलोमीटर तक युवा परीक्षा देने जाएंगे, तो मेरा बेटा अभिषेक जो यहाँ पर था और मेरी टीम यहाँ पर जो रुकी हुई थी अपने बंगले पे रह करके स्टडी का कार्य करते हैं, इन सभी को मैंने एक निवेदन किया कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ से पहुँचता है, किसी राजस्थान के किसी भी कोने से पहुँचे, लेकिन उसको खाने और सोने की और व्यवस्था और उसको अपने ठीक जगह पे अपनी गाड़ी से पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। और इस प्रकार से मेरी टीम और मेरे बालक अभिषेक मीणा के द्वारा लगभग 500-600 लड़कों को मेरे आवास पर रुकवाया गया, वहाँ टेंट लगवाया गया, उनको खाने पीने की और उनको सेंटर तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि इन युवाओं को रोकने के लिए और उनको पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी काम कर सकती थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी, या पता नहीं सरकार युवाओं के साथ में क्या खिलवाड़ करना चाहती है वो तो वही जाने। लेकिन हम इसके लिए कांग्रेस सरकार के पूरे विरोध में हम आम जनता के बीच में भी जाकर के इस बात को रखेंगे। जी। कैलाश जी, अशोक गहलोत ने विधानसभा का बजट पेश किया। इस बार कृषि को भी अलग से रखा गया और ये अमूमन ये माना जा रहा था कि इस बजट में कि हर विधानसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया है। राज्य सरकार की ओर से अभी तक बड़ी घोषणा गढ़ी के लिए कुछ नहीं की गई है। अगर मांग रखी जाती है तो क्या आपकी प्रमुख मांगे होंगी? ऐसा है कि हमने पिछले में 3 साल हो गए मेरे विधायक कार्यकाल के, और तीनों साल मैंने हमारे सबसे बड़ा हमारे माही परियोजना है जो आम गरीब आदमी को मजबूत करने का और पानी की सुविधाओं के लिए है। और इस घोषणा के लिए हमने कई बार प्रयास किए, तो अभी तक माही की नहरें जो जर्जर हो रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है और किसान परेशान हो रहा है। इस बात को भी हमने रखा, इसके विषय में भी सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया। और युवाओं के लिए सबसे बड़ी मांग हमारी थी कि हमारे गढ़ी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर हमारे एक बालक महाविद्यालय खोलने की मांग हम भी कर रहे हैं और आम युवा भी करते आ रहे हैं। इसकी तरफ भी इनका ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में आज की तारीख में किसी प्रकार का ये मात्र एक घोषणा है। घोषणा के अलावा हम देख रहे हैं कि 3-3 साल से जो कृषि के यंत्रों पे जो किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए, आज दिन तक वो पेंडेंसी चल रही है। 3 साल की पेंडेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, किसान को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और इस सरकार ने घोषणा के अलावा आज दिन तक कहीं भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो।
विधानसभा में एक विधायक मत बजट को लेकर भी काफी विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार पर घेर रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि हमारे इस सरकार के कार्यकाल में हमारा पहला बजट प्रारंभ होता है 18-19 से। 18 में जब हम अंतिम में विधायक बन के आते हैं, हमारा 19 का जो बजट होता है, मात्र हमको 1.25 करोड़ रुपए दिया गया और 1.25 करोड़ रुपए हमारा बाकी रह गया जी। और इसी प्रकार हमें 19, 20 और 21 हमको मात्र वही पैसा दिया जो हमें कोरोना कोविड के लिए लोगों के लिए जो खर्च करना था। और हमने उस बजट को संपूर्ण रूप से चिकित्सालय को समृद्ध बनाने के लिए, चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए हम सभी विधायकों ने ये पैसा दे दिया। आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि हमारे बांसवाड़ा में हमारा अभी 16,87,50,000 रुपया अभी हम 3 साल का विधायक मत का सामान्य कार्य की राशि हम मांग रहे हैं। हमने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया, हमने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया, राज्यपाल जी को लिख के दिया, लेकिन अभी तक हमको ये राशि उपलब्ध नहीं हुई, जिस कारण से हम विधायक अपने क्षेत्र में जो आम जनता के काम होने चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और इस वर्ष का बजट भी हमें अभी तक आवंटन नहीं किया है। बजट में हम कोविड को लेकर हम बात कर रहे हैं कि कोविड महामारी पिछले 2 सालों की हमने देखी, बहुत बुरी स्थिति राजस्थान प्रदेश में भी रही है। अपने क्षेत्र में कोविड को लेकर आपने कई सराहनीय काम किए हैं, जिसमें चाहे लोग दूसरी जगह जाने वाले हो, उनके लिए ठहरने खाने की व्यवस्था हो, तो किस तरीके से इस कोविड काल को आपने देखा? देखो, मैंने जब प्रथम दृष्टया जब ये कोविड की स्थिति बनी और सभी जगह से रास्तों में आने जाने की बंद थी, लेकिन मैं रह नहीं पाया। मेरे ध्यान में एक विषय रहा कि मेरे लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल से फिर मैं कलेक्टर साहब से मिला और मैंने तय किया, एक लक्ष्य बनाया कि मेरे क्षेत्र के हर आदमी को मैं अपने घर लाऊंगा। और मैंने वहाँ जिला कलेक्टर साहब के सामने बैठ करके तुरंत जितने भी मेरी बांसवाड़ा जिले की जितनी गाड़ियाँ थी प्राइवेट बस मालिकों को बुला करके मैंने हाथों हाथ कलेक्टर साहब को परमिशन दिला करके जहाँ कहीं भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में जो लोग लगे हुए थे, इनको फोन से हमने संपर्क करके हमने पूरा इनको गाड़ी नंबर वगैरह दे करके इनको हम घर तक लाए। ट्रेन बसों से लाने का हमने पूरा काम किया। और बांसवाड़ा जिले के अंदर 5 विधानसभा थी, 5 विधानसभा और डूंगरपुर की 4 विधानसभा, किसी भी एमएलए ने एक भी बस भेज करके लोगों को लाने का काम नहीं किया। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से और मैंने दबंगता से इस काम को किया और सभी लोगों को मैं सुरक्षित अपने गांव तक ले आया। इसके पश्चात मुझे जब कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में जो लोग रहते थे उनको भी, उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया। तो मैंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, हमने वहां तक अपनी बात को पहुंचाया गुलाब जी कटारिया साहब के माध्यम से, और उन्होंने भी हमें सहयोग किया। और हमारे विदेशों में, खाड़ी देशों में जो लोग थे, इनके लिए भी हमने प्लान चालू कराया और उन लोगों को भी हमने घर तक लाने में हम कामयाब रहे। जी, सड़कों को लेकर भी सवाल किया जाता है, क्योंकि विकास की जब बात होती है तो राजस्थान में हर तरफ गहलोत सरकार हो या बीजेपी हो, तमाम यहाँ पर विकास की बातें करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्षेत्र की आपकी, तो सड़कों का क्या कुछ हाल है? सड़कों की स्थिति तो इतनी दयनीय हो चुकी है कि हम कोई भी सड़क अभी सुरक्षित नहीं है, संपूर्ण सड़कें टूट चुकी है। और ये विभाग पहले पायलट साहब के पास था, इसके बाद गहलोत जी के पास गया और अब किस मंत्री को ये विभाग दिया है। अब तक हमें जो प्रति वर्ष में 10 करोड़ सड़कों के लिए मिलना चाहिए था, हमको 19 और 20 में ये राशि मिली नहीं। हमको मात्र 21 से 5 करोड़ की राशि आवंटन की थी और उसमें हमने आधी सड़कें हमने पुरानी सड़कों को दुरुस्त किया, आधी हमने नई सड़कें निकाली। इस वर्ष हमको पहली बार 10 करोड़ के कार्य स्वीकृत करने की स्वीकृति हमें प्रदान हुई थी। उसमें हमने आधा पैसा, आधा नई सड़कों के लिए और आधा हमने पुरानी सड़कें जो ज़्यादा टूटी हुई थी उनको हम विधायक मत से ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो पुरानी सड़कों को ठीक करने का काम विभाग का और सरकार का होता है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बजट किसी तरह से खर्च नहीं किया। और टीएसपी क्षेत्र में टीएडी विभाग, हमारा टीएसपी क्षेत्र का अलग जोन होता है जिसमें अलग राशि होती है, जिसमें 500 करोड़ का बजट है। उसमें से भी पिछले साल टीएसपी क्षेत्र के अंदर मात्र 10 करोड़ ही खर्च किया गया। और गहलोत जी ने घोषणा कर रखी, आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ये घोषणा की थी कि 30% विधायक मत और 70% टीएसपी टीएडी विभाग का मिला करके अपने क्षेत्र में काम कराए जा सकेंगे। उसके प्रस्ताव भी हमने भेज रखे, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मात्र घोषणा करके आम जनता को भ्रमित करके शासन करने का अभियान जो इन्होंने चला रखा, वो आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करने वाली।
गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र पंचायत है प्रतापपुर, नगर पालिका है तो फिलहाल उस क्षेत्र में आपके कार्यकाल में क्या क्या वहाँ पर विकास कार्य हुए हैं, चाहे जब सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें या फिर वहाँ की एजुकेशन को लेकर हम बात करें। देखो, एजुकेशन में तो हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं, अभी हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी हैं, इनसे एजुकेशन के काम चल रहे हैं। हमारा मुख्य मांग तो हमारी एक महाविद्यालय की है। इसके अलावा बिजली की जो आप बात करते हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि नगर पालिका क्षेत्र भी सही और इसके अलावा मेरी विधानसभा का हर गांव और हर घर को हमने मोदी जी की योजना के तहत, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती की योजना के तहत हमने इनको प्रत्येक घर, आदिवासी के घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमने पूरा कर लिया। फिर मोदी जी ने 2019 में ये घोषणा की थी कि मैं हर घर को पानी पहुंचाने का काम करूंगा, जिसका हमने अभी राजस्थान सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रही थी, लेकिन पिछले साल से हम सब लोगों के विरोध के कारण इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है, तो मेरी विधानसभा में हर घर को हम पानी पहुंचाने का काम हम कामयाब होने वाले हैं। लगभग हमारे उस क्षेत्र में केंद्र सरकार के पैसों से कार्य प्रारंभ हो चुका है। सड़कों की बात करें तो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर हमने जो हमारा जो बांसवाड़ा जो एक नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं था, और उसके लिए हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से संपर्क करके हम लोगों ने प्रयास किया और हमें 927 NH 927 के नाम से सड़क की हमें स्वीकृति मिली, जो बांसवाड़ा से सागवाड़ा, सागवाड़ा से खेरवाड़ा और खेरवाड़ा ये सड़क अभी स्वीकृत होकर के कार्य प्रारंभ हो गया। और नगर की हमारी इतनी दुर्दशा थी, पानी की सुविधा, पानी सड़कों पर था, गंदगी का अंबार लगा रहता था। हमने वापस इसके लिए गडकरी जी से संपर्क किया और इस संपर्क के तहत सांसद साहब के और हमारे सामूहिक प्रयास से ये रहा कि हमें 11-12 करोड़ की हमें सीसी सड़क स्वीकृत मिल गई है और उसके माध्यम से हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। जो हमारी 5 किलोमीटर जो शहर के अंदर बिजली मतलब हमारी सड़क है वो अच्छी बनने वाली है, सीसी सड़क बनेगी। और इसके अलावा भी अन्य बजट से भी हमने नगर पालिका के जो मुख्य मार्ग हैं इनको लगभग हमने पक्का कर दिया और अभी टेंडर लग चुके हैं, काम भी चल रहे हैं। और नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व भाजपा शासन के समय 3.5 करोड़ के वहाँ सतोरी नदी के सौंदर्यीकरण की घोषणा हुई थी और वो पैसा पड़ा हुआ था, उसको भी हमने अभी कार्य प्रारंभ कर दिया और सतोरी नदी का सौंदर्यीकरण का कार्य पुरजोर चल रहा है। इस प्रकार नगर पालिका को हम अच्छा सुंदर बनाने का और अधिक प्रयास करेंगे। जी, तो हमारे साथ थे कैलाश चंद मीणा जी, जो गढ़ी से विधायक है और वरिष्ठ बीजेपी नेता है। तो फिलहाल के लिए कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमसे बात करने के लिए, और फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।